बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रिटायर्ड मेजर जनरल आसिफ अली खान, प्रोफेसर ऑफ कार्डिक सर्जरी। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक जिसको उर्फ़ आम में फालज भी कहते हैं। जिस तरह हमारे हार्ट की रगें बंद हो जाती हैं तो हमें हार्ट अटैक होता है, आर्ज़ कल्ब हो जाता है, इस तरह दिमाग में भी खून की ब्लड सप्लाई होती है। और अगर वो खून की रगें जो दिमाग को सप्लाई करती हैं वो बंद हो जाएँ या फट जाएँ, वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो आपको ये फालज, ये जिसको आप स्ट्रोक कहते हैं, वो होता है। अब इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। एक तो ओल्ड एज में हमारे यहाँ आर्टरीज बंद हो जाती हैं, दिल की रगें बंद हो जाती हैं तो आपको हार्ट अटैक हो जाता है। ओल्ड एज में दिमाग की रगें बंद हो जाएं तो जिस पोर्शन को वो कंट्रोल करता है हमारा दिमाग, वो पोर्शन डेड हो जाता है, और जिसकी वजह से आप या तो मुकम्मल बेहोश हो जाते हैं या आप होश में रहते हैं लेकिन आपका एक बाजू काम नहीं करता, या कभी बाजू या एक साइड टांग काम नहीं करती, या पूरा का पूरा चारों के चारों जिस्म वो काम नहीं करते। डिपेंड करता है कि ब्रेन में कौन सी जगह पे आर्टरी बंद हुई है, उसमें कौन सा पोर्शन डैमेज हुआ है। अगर ये डैमेज बहुत ज़्यादा हो तो डेथ भी हो सकती है। अब इसके बंद होने के काजेज़ क्या हैं? एक काज तो यह है कि हार्ट के अंदर से वैल्व के ऊपर कोई हड्डी जमी हुई हो, या हार्ट के अंदर से कोई क्लॉट बना हुआ हो, या वैल्व के ऊपर कोई क्लॉट बना हुआ हो, ये क्लॉट निकल के ऊपर चला जाए दिमाग को, तो रग को बंद कर सकता है। दूसरा, उम्र के साथ हमारी रगें सिकुड़ जाती हैं, तंग हो जाती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस को कहते हैं, उसकी वजह से भी कोई पोर्शन आपका दिमाग का बंद हो सकता है। ब्लीडिंग का जो ताल्लुक है, अगर ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा है तो आपकी दिमाग की पूरा फट जाती है, वहाँ पे लोकली ब्लीडिंग हो जाती है, और वो ब्लीडिंग वो ब्रेन के उस पोर्शन को डैमेज करती है जिस पे आपको फालज हो जाता है। या हम खून पतला करने वाली गोलियाँ देते हैं लोगों को, उनका खून ज़्यादा पतला जाए तो उनको दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है और ये प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन इन सब का काज वजह एक ही है कि दिमाग की जो रगें हैं, आर्टरीज़ हैं, जब वो बंद हो जाती हैं या वो फट जाती हैं, लीक करती हैं, तो ये आपको स्ट्रोक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ अलामात या मुकम्मल बेहोश हो जाते हैं आप, या आपकी ज़बान में लुकनत आ जाती है, आप बोल नहीं सकते, या आपका एक बाजू और उसी तरफ वाली टांग आपकी हो जाती है, वीक हो जाती है, या बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है, या आपकी दोनों तरफ ये पैरालिसिस आ जाती है। ये इसको बचाओ, इसका बेहतरीन तरीका है ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल में रखें। अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपर ट्रीट करें। हार्ट में कोई क्लॉट पड़ा हुआ है कि वैल्व है तो उनका प्रॉपर इलाज किया जाए। और इसके अलावा छोटे मोटे और प्रॉब्लम भी हैं, ख़ासकर स्मोकर्स में ये प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर वाले मरीज़ों में ये प्रॉब्लम हो जाती है। जिन पेशेंट में इशारा कैरोटिड आर्टरीज़ में ब्लॉकेज हो, वहाँ से क्लॉट जाके ऊपर जाके तो स्ट्रोक कर सकता है। तो इन सब चीज़ों की बचाव बेहतरीन तरीका है, आप इसको कर दें, क्योंकि एक दफ़ा स्ट्रोक हो गया तो ये आपको कुछ पता नहीं है कि वो रिकवर भी करेगा कि नहीं। अगर डैमेज मामूली हो तो फिर तो आप रिकवर कम्प्लीटली कर जाते हैं, लेकिन अगर डैमेज सीवियर हो और ख़ासकर उम्र भी ज़्यादा हो तो फिर आप रिकवर नहीं करते। सारी ज़िंदगी के लिए आपका बाजू, टांग, या दोनों टांगें या दोनों बाजू आपका बिल्कुल अपाज हो जाते हैं। आप किसी काम पर काबिल नहीं रहते, अपने आप को संभाल नहीं सकते। तो इसकी वजह से जो आपको इंडिविजुअल आपकी लाइफ पे डिसेबल्ड हो जाते हैं, आपकी अर्निंग जो कम हो जाती है, फैमिली पे जो बर्डन बढ़ता है, हॉस्पिटल पे जो बर्डन बढ़ता है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका एक ही तरीक़ाकार है कि बचाओ। अगर आप रेगुलर थॉरली चेक कराया करें, 40-45 के बाद पूरा डिटेल में चेक कराया करें। हर साल हर बंदे के मुख्तलिफ टेस्ट करवाने चाहिए, तो हम टेस्टों से हम बता सकते हैं किसको क्या स्ट्रोक होगा, क्या नहीं होगा। ब्लड प्रेशर अगेन इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, लेकिन जो कॉमन ब्लड प्रेशर, एसेंशियल हाइपरटेंशन, वो ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह से होता है। जब आप स्ट्रेस में जाएंगे बीपी आपका बढ़ेगा तो कुछ पता नहीं है कि किसी वक्त भी आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बचाओ, इनका बेहतरीन तरीका है। और अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए तो डिपेंड करता है उसको कितना डैमेज हुआ है, वो रिकवर भी कर सकता है और रिकवर नहीं भी कर सकता। तो जितनी इसके लिए बचाव के तरीके हो सकते हैं वो आपको करना चाहिए। शुक्रिया।